1453 की बहार थी। दुनिया के सबसे मजबूत किले कुस्तुनतुनिया की दीवारें लरज रही थीं। ये दीवारें 1000 साल से नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, मगर उस साल सिर्फ 21 साल का एक नौजवान सुल्तान वो कारनामा अंजाम देने जा रहा था जिसमें बड़े बड़े बादशाह और सल्तनतें नाकाम हो चुकी थीं। उसने नाकाबिले फतह शहर को फतह कर लिया। उसका नाम था मोहम्मद सानी, जिसे तारीख फातह सुल्तान मोहम्मद के नाम से याद करती है। और उसकी ये जीत एक अजीम सल्तनत के इख्तिताम और एक नई सल्तनत के आगाज की अलामत बनी। ये उस नौजवान सुल्तान की कहानी है जिसने तारीख का रुख बदल दिया और उस शहर की दास्तान जो कभी ईसाई दुनिया का दिल कहलाता था, आखिरकार गिर गई। 1000 साल तक कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत, ईसाई दुनिया का मरकज रहा। इसकी दीवारें अफसानवी थीं। 5वीं सदी में शहंशाह थियोडोसिस दोएम ने जो किला बंदियां तामीर कराईं, उन्होंने सदियों तक हर हमला आवर को रोके रखा, चाहे वो फारसी हों, अरब, रूसी या हत्ता के सलीबी जंगजू। 3 तहों वाली इन पथरीली दीवारों की ऊंचाई 12 मीटर थी। दुनिया समझती थी कि ये शहर कभी नहीं गिरेगा, मगर 15वीं सदी तक बाज़ंतीनी सल्तनत ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। तिजारत यूरोप की तरफ मुंतकिल हो गई थी, खजाना खाली था और एक वक्त का अजीम शहर अब बमुश्किल 50,000 लोगों पर मुश्तमिल था, जिनकी हिफाजत के लिए सिर्फ 7,000 सिपाही बाकी थे। दूसरी तरफ मशरिक में एक नई ताकत उभर रही थी, सल्तनत उस्मानिया, और इसके तख्त पर एक नौजवान, ज़हीन और अज़म वाला बादशाह बैठा था, सुल्तान मोहम्मद सानी। 1451 में जब मोहम्मद तख्त पर बैठा, बहुत से लोगों ने उसे नातजुर्बाकार, नादान और ख्वाब देखने वाला कहा, मगर वो दरअसल एक दूर अंदेश मुदब्बिर था। वो हिकमत अमली, रियाजी, इंजीनियरिंग और तारीख का तालिब इल्म था। वो सिकंदर आजम और जूलियस सीजर की फतूहात पढ़ता और उन सबसे आगे बढ़ने का ख्वाब देखता। हत्ता कि उसके वालिद मुराद सानी भी कुस्तुनतुनिया फतह ना कर सके थे, मगर मोहम्मद ने ऐलान किया, या तो मैं कुस्तुनतुनिया फतह करूंगा या ये मुझे फना कर देगा। अप्रैल 1453 में मोहम्मद ने अपनी फौज के साथ पेशकदमी की। तकरीबन 80,000 सिपाही, जिनमें अशराफिया येनीचरी दस्ते भी शामिल थे, और 70 जंगी जहाज जो खलीजे गोल्डन हॉर्न को बंद करने गए थे। लेकिन उसकी असल ताकत उसकी फौज नहीं, बल्कि उसका तोपखाना था। एक हंगरी इंजीनियर औरबान ने उसके लिए एक द्यो हैकल कांसे की तोप बनाई थी, इतनी बड़ी कि उसे खींचने के लिए 60 बैल और 200 आदमी दरकार थे। ये तोप आधा टन वजनी पत्थरों के गोले फेंकती थी जो जमीन हिला देते थे। 53 दिन तक उस्मानी तोपखाना दिन रात शहर पर गोलाबारी करता रहा। बाज़ंतीनी बादशाह कुस्तुनतुनिया याज़दहम ने बहादुरी से मुज़ाहमत की, मगर वो तादाद में बहुत कम था। उसने यूरोप से मदद मांगी, मगर कोई फौज ना आई। शहर में अनाज खत्म हो गया, हौसले टूट गए, मगर तोपें गरजती रहीं। बाज़ंतीनियों की आखिरी उम्मीद थी गोल्डन हॉर्न का साहिली इलाका, जिसे एक बड़ी जंजीर से बंद किया गया था ताकि उस्मानी जहाज अंदर ना आ सके। मोहम्मद ने एक हैरान कुन हुक्म दिया, जहाजों को खुश्की के रास्ते ले जाओ। उसके सिपाहियों ने लकड़ी के तख्ते बिछाए, उन पर चर्बी मल जहाजों को पहाड़ी रास्ते से खींचकर दूसरी सिमत पहुंचा दिया, और रातों रात उस्मानी जहाज बंदरगाह के अंदर पहुंच गए। जब सुबह हुई और बाज़ंतीनियों ने देखा कि दुश्मन के जहाज उनके महफूज समंदर में मौजूद हैं, उन्हें यकीन हो गया, अंजाम करीब है। 29 मई 1453 की सुबह तलुए फजर से पहले सुल्तान मोहम्मद ने हतमी हमले का हुक्म दिया। लहर दर लहर उस्मानी फौज शहर की शिकस्ता दीवारों पर टूट पड़ी। बाज़ंतीनियों ने आखिरी दम तक मुज़ाहमत की। पादरी, शहरी और सिपाही सब एक हो गए। फिर दरवाज़ा रोमानस के करीब उस्मानी येनीचरी सिपाहियों ने अंदर दाखिल होकर फैसला कुनवार किया। शहंशाह कुस्तुनतुनिया याज़दहम ने अपनी शाही पोशाक फेंक दी और दुश्मन पर हमला कर दिया, और फिर कभी वापस न आया। तुलुए आफ्ताब तक कुस्तुनतुनिया फतह हो चुका था। 1000 साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत का इख्तिताम हुआ और उस्मानी अहद का आगाज। मोहम्मद फातेह घोड़े पर शहर में दाखिल हुआ। आया सोफिया पहुंचकर घोड़े से उतरा और उसके तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया। फिर वो वहां सजदे में गिर पड़ा, बतौर फातेह नहीं, बतौर शुक्रगुजार बंदा खुदा। उसी दिन से वो तारीख में हमेशा के लिए फातेह सुल्तान मोहम्मद कहलाया।
قسطنطنیہ کے فتح نے نہ صرف ایک سلطنت ختم کی بلکہ قرون وسطیٰ کا خاتمہ اور نئے عہد کا آغاز کیا۔ عثمانی سلطنت ایک عظیم عالمی طاقت بن گئی۔ یورپ لرز اٹھا۔ تجارت کے راستے بند ہونے سے کولمبس اور واسکو ڈے گاما جیسے مہم جو نئے سمندری راستے تلاش کرنے نکلے جنہوں نے تاریخ کی سمت ہی بدل دی۔ ایک 21 سالہ سلطان نے ایک عہد ختم کیا مگر ایک نیا دور شروع کر دیا۔ قسطنطنیہ گرا مگر استنبول بن کر اٹھا، ایک ایسا شہر جہاں مشرق مغرب سے ملا، اسلام عیسائیت سے اور قدیم دنیا ماڈرن دنیا سے، اور اس عظیم تبدیلی کے مرکز میں کھڑا تھا ایک نوجوان جس کی جرت اور ویژن نے یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ عمر سے نہیں لکھی جاتی بلکہ عزم سے لکھی جاتی ہے۔ کیوں قسطنطنیہ ایک 21 سالہ سلطان کے ہاتھوں فتح ہوا؟ سلطان محمد فاتح کی اصل کہانی۔